ये जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग हेडिंग डाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर का मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक्सप्रेशन याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन होता था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसको अगर इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको याद होगा कि दो रूट्स आया करता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। याद है? यस सर। जिसको कि आप ये भी बोला करते थे अंडर रूट डी अपॉन 2a। लेकिन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा ना, आ सकता है ना। यस सर। वही वाला खेल हमें पढ़ना है अभी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करोगे फिर? तो फिर आपका ये कहानी होगी, तब ये कहानी होगी कि इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस सर। अब ये वाली क्वांटिटी जो होगी ये तो पॉजिटिव होगी ना, माइनस तो हम कॉमन ले लिए हैं क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि ये वाली क्वांटिटी निगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाली क्वांटिटी अब पॉजिटिव हो गई होगी। तो ये अब क्या हो जाएगा इक्वेशन? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। और ये जो अंडर रूट में -1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको मालूम है ना कि अंडर रूट -1 क्या होता है? बस अयोटा डिवाइडेड बाई 2a। बात समझ में आया? यस सर। तो एक्चुअली ये थ्योरी व्यूरी कुछ नहीं है, आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं क्वेश्चन में क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन लें आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम बोलें कि x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर भी 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही ना है, x का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से अगर हम x बराबर पूछे तो क्या लिखोगे? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 लिखोगे ना। यस सर। और 2a मतलब 2 × 1। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू क्या आया ज़रा बताओ आप हमें? -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया? तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 एकम 4, तो -3 आएगा ना। और बटे में 2 × 1 2 आएगा, क्योंकि ये -4 और +1 है तो अंडर रूट में -3 नज़र आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 लिख देंगे और ये जो -1 है उसके लिए हम क्या लिख देंगे? अयोटा। इतना ही केवल, क्योंकि अंडर रूट -1 का वैल्यू अयोटा होता है और बाई में 2 रहेगा। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया बात? यस सर। तो इसी तरह से तुम्हारा आंसर्स निकालना है। अब मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है, केवल इतना ही, इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो क्वेश्चन और आसान है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर -2 लिख देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा फिर? प्लस माइनस अंडर रूट -2 होगा। बोलो, रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा ऐसा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ये जो माइनस है उसकी जगह पे हम अयोटा लिख देंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 है ना। यस सर। तो यही आंसर है, एक +2 रूट अयोटा, एक -2 रूट अयोटा, मतलब सॉरी 2 रूट नहीं, केवल x बराबर √2 अयोटा और x बराबर -√2 अयोटा। समझ गए? यस सर। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर। अब इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू क्या लिखोगे आप? √5। b क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे और c क्या लिखोगे आप? √5 लिखोगे। तो अब हम बोले कि x का फार्मूला क्या होता है, तो -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो x का वैल्यू आप रखो, माइनस b का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू आपका √5 और c का वैल्यू आपका अंडर रूट फिर से 5 और नीचे डिवाइडेड बाई में 2 × a का वैल्यू है √5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस ये √5 5 हो जाएगा ना, 20 होगा, तो 20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2√5। तो ये एक्चुअल में -1 आएगा ना, -19 आएगा ना। तो माइनस जो 19 है उसमें से 19 को बाहर मतलब अंडर रूट में रहने देंगे और अंडर रूट -1 को क्या लिख देंगे 19 हो गया और अंडर रूट -1 अयोटा होगा यस सर, और डिवाइडेड बाई 2√5। बात समझ में आया? यस सर, यही तुम्हारा आंसर है, कोई दिक्कत? तो आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है इसी तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं और ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस साल, ठीक है ना। तो आप इसमें से क्वेश्चन सारे कर लें, कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो आप पूछ लें। इसमें इतना ही, ठीक है। थैंक यू।